जो जापान का रेलवे सिस्टम होता है उसको पूरे वर्ल्ड का बेस्ट रेलवे सिस्टम माना जाता है। अगर कभी आपने टोक्यो की किसी ट्रेन में ट्रैवल किया होगा या अगर कभी आप करेंगे तो आप ऐसा नोटिस करेंगे कि जो कंडक्टर होता है वो एक डिफरेंट टाइप का उसका हैबिट होता है या खुद में एक खास उसकी आदत होती है, ऐसा आप नोटिस करेंगे। जैसे कि अगर कोई ऑपरेटर है जो ट्रेन को रन करा रहा है या फिर ट्रेन को ऑपरेट कर रहा है, तो वो ऑपरेट करने से पहले या ऑपरेट करते टाइम में कुछ रिचुअल्स को फॉलो करते हैं या आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो करते हैं जो किसी चीज़ को या किसी वस्तु को या किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होते हैं और वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं या जो वो पॉइंट करते हैं उस पे एक्शन होता है। यानी कि अगर कोई ट्रेन है और वो सिग्नल को अप्रोच कर रही होती है तो जो ऑपरेटर होता है वो पहले से ही इस चीज़ को बोलने लगता है कि सिग्नल इज ग्रीन, सिग्नल इज ग्रीन। और अगर ट्रेन किसी स्टेशन पे रुक रही है या स्टेशन के बाहर रुक रही है तो जो ऑपरेटर होता है वो स्पीडोमीटर को पॉइंट करता है और उस टाइम में ट्रेन की एग्जैक्ट स्पीड को बताता है। और ऐसे ही जब ट्रेन स्टेशन से जाने को रहती है तो जो ऑपरेटर होता है वो पॉइंट करता है टाइम टेबल पे। यानी कि उस टाइम जो टाइम टेबल या समय सारणी हो रही होती है वो उसको पॉइंट करता है और उस टाइम के टाइम को बताता है। और प्लेटफॉर्म के बाहर अगर कभी ट्रेन कहीं से निकल रही है या किसी स्टेशन से निकल रही है तो निकलने से पहले वो वहाँ के एम्प्लॉय जो वहाँ पे आसपास में स्टेशन पे होते हैं या फिर जो वर्कर होते हैं वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो पहले उस चीज़ को चेक करते हैं या फिर आप कह सकते हो कि उसको पॉइंटिंग करते हैं। ऐसा देखते हैं कि कोई वहाँ पे है तो नहीं। एंड अगर चेक कर लेते हैं और कोई नहीं होता है उस प्लेटफॉर्म पे या फिर जिधर काम हो रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि ऑल क्लियर। यानी कि वो उस चीज़ को डिक्लेयर करते हैं कि सब कुछ क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग एंड कॉलिंग प्रोसेस। बेसिकली पॉइंटिंग एंड कॉलिंग प्रोसेस में किसी चीज़ को हम पहले पॉइंट कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं और जब उस पर हमें एक एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन या एक डिक्लेरेशन मिल जा रहा है तो उस चीज़ को या उस एक्शन को कर रहे हैं। सेम चीज़ को हम अपने लाइफ में भी कर सकते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर हम किसी हैबिट को या किसी चीज़ को अपने लाइफ में बेस्ट वे में करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को एनालाइज करना चाहिए। जैसे कि इन्होंने पॉइंटिंग एंड कॉलिंग प्रोसेस को एनालाइज किया है, यानी कि ट्रेन रुकने से पहले उस चीज़ को बता रहे हैं कि ट्रेन रुकने वाली है। दैट मीन्स जैसे ही ट्रेन रुकने को है पहले से ही सिग्नल दे रही है एंड वो बोल रहे हैं कि सिग्नल इज ग्रीन, सिग्नल इज ग्रीन। यानी कि जिन्हें उतरना है वो उस चीज़ को या उस रूल्स को फॉलो करेंगे कि सिग्नल इज ग्रीन दैट मीन्स सिग्नल इज ग्रीन दैट मीन्स कि उन्हें अब उतरने का टाइम हो गया है, वो उतर जाए ट्रेन से। तो सेम ऐसे ही है कि ऑपरेटर जो है उस चीज़ को पॉइंट कर रहा है एंड जो अदर लोग हैं वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसको पॉइंटिंग एंड कॉलिंग बोलते हैं। तो बेसिकली इसको हम अपने डेली लाइफ में या अपने डेली हैबिट रूटीन में इसको फॉलो कर सकते हैं और इसके थ्रू हम अपने हैबिट को चेक कर सकते हैं कि किस टाइम में या फिर हम ऐसे क्या क्या काम कर रहे हैं जो हमारी लाइफ में नेसेसरी हैं और हमें करना चाहिए। फिर ऐसे क्या काम है जो हमारे रेगुलर के हैं, ऐसे क्या काम है जो हम एक बस उस चीज़ को कर रहे हैं, उसको करना ज़रूरी नहीं है, या फिर ऐसे क्या काम है जो हमारे बैड हैबिट्स हैं। तो इस तरह से जब हम अपने आप के लिए एक लिस्ट तैयार करते हैं और उस लिस्ट को जब एक बार एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किस टाइप के हैबिट्स को लेके चल रहे हैं, हम अपने लाइफ को किस वे में लेके जा रहे हैं और कौन से काम हमारे इम्पोर्टेंट है जो हमें करना चाहिए और कौन से ऐसे काम है जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो अगर हम अपनी एक लिस्ट बनाएंगे तो जैसे कि स्टार्ट करें अगर हम अपने सुबह के उठने से या वेकअप से तो उस चीज़ को हम नोट डाउन करेंगे। वेकअप अपने अलार्म को नोट डाउन करेंगे, अपने डेली के फ़ोन चलाने के रूटीन को नोट डाउन करेंगे, अपने ब्रश करने के रूटीन को नोट डाउन करेंगे, अपने दांत को साफ करने के रूटीन को नोट डाउन अगर करेंगे। इसके मैं एग्जांपल्स आपको इस वीडियो में डाल दूँगी। तो जैसे कि अपनी चाय बनाने में कितना टाइम लगता है, अपने चाय के बनाने के टाइमिंग को नोट डाउन करेंगे। कितनी देर में हम चाय पी के ख़त्म करते हैं, कितनी देर हम ऐसे परेशान बैठे रहते हैं, कितनी देर हम खुश रहते हैं, कितनी देर हम अपने अदर एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर ये हर चीज़ को हम थोड़ा-थोड़ा एनालाइज़ करेंगे और फिर उस चीज़ पे एक रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे। ऐसे कि जैसे कि अगर हमारे जो गुड हैबिट्स हैं
या जो हमारे लिए हर दिन नेसेसरी है, अगर उसको हम, जैसे कि जो हमारे गुड हैबिट्स हैं उसके लिए अगर उस जो हमने अपने लिस्ट को बनाया है उसमें वहाँ पे प्लस का साइन बनाए, जो हमारे बैड हैबिट्स हैं उन पे हम वहाँ पे माइनस का साइन बनाए, और जो हमारे न्यूट्रल हैबिट्स हैं वहाँ पे हम अगर इक्वल टू का साइन लगाएं या इक्वल्स का साइन लगाएं, तो इस तरीके से हम अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे। जैसे कि अगर किसी पर्सन को वेट लूज करना है और वो हर दिन वेट गेन वाली चीज़ें खा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर अगर इसको एक वे में देखें, एक राइट वे में, तो ये एक बैड हैबिट में ही आएगा। बट वहीं पे अगर किसी को वेट गेन करना है और वो ये सब चीज़ें कर रहा है, तो वही चीज़ उसके लिए एक गुड हैबिट में आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी हैबिट्स अच्छी नहीं होती, कोई भी हैबिट्स बुरी नहीं होती है। वो डिपेंड करता है कि हम उसको किस वे में ले रहे हैं, हम उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, और इसीलिए हमारे हैबिट्स का ही इफ़ेक्ट हम पर पड़ता है। और जो न्यूट्रल हैबिट्स होते हैं, यानी कि जिन पे हम इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं, जैसे कि वेकअप यानी कि हमारा जगना, तो वो एक ऐसा टाइमिंग है कि हमें जगना ही जगना है, या फिर अलार्म बज रहा है तो उसको बंद करना ही है। वो हमसे ऐसे रैंडम ही होता है। जैसे बाथरूम में आपको, अगर आपने कपड़े धुल के रखे हैं तो उसको बाहर निकाल के डालना ही है, उसको फैलाना ही है, आपको कहीं जाने से पहले ड्रेसअप होना ही है। एक, तो ये सब चीज़ें जो है वो ये हमें करनी ही है। तो ये होता है कि ये हमारे न्यूट्रल हैबिट्स में आता है। बट जो गुड हैबिट है, जो बैड हैबिट है, या फिर कैसा भी हैबिट है, वो डिपेंड करता है हम उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, उसको किस वे में ले रहे हैं। तो यानी कि कोई भी हैबिट बुरा नहीं होता, कोई भी हैबिट अच्छा नहीं होता, डिपेंड करता है हम उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितना सूटेबल है, हम उसको किस वे में कितने देर तक अपनी लाइफ में रख रहे हैं। तो ये होता है हमारे हैबिट्स का कमाल हमारी लाइफ में। इसीलिए कोई भी हैबिट्स अपनाएं या कोई भी चीज़ करें तो अपने आप को वॉच करना कभी ना भूलें, क्योंकि हम अगर कोई चीज़ खुद से शुरुआत करते हैं तो उसको दिन पर दिन अपने आप ही अच्छे में से अपडेट करते हैं। ज़्यादातर इंसान खुद से ही सीखते हैं, क्योंकि हम तो किसी को देख के कितने दिन कोई चीज़ फॉलो कर लेंगे जब तक खुद नहीं करेंगे। इसीलिए अपने सेल्फ टीचर खुद बने एंड खुद को ही गाइड भी करें। इससे आप अपने लाइफ में एक बड़ा चेंज देखेंगे। अगर फिर भी आपको मेरी कोई भी बात अभी तक में समझ नहीं आई हो, तो आप जो भी कर रहे हो उसके लिए अपने आप से सिर्फ जब भी फ्री हो, जब भी शांत बैठे हो, कभी भी किसी भी टाइम अपने आप से एक चीज़ पूछें, बस एक क्वेश्चन पूछें कि क्या मैं अपने रेगुलर रूटीन में या अपनी लाइफ में हर दिन जो कर रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है? क्या मेरी इच्छा ऐसे ही बनने की है? क्या मैं अपने आप को ऐसे ही जगह देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ? तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि आप लाइफ के किस स्टेज में हो, क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। Thank you so much for listening me, and if you like my teaching style, then you can subscribe my channel, and thank you so much for being my family.